May I come in? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. Thank you, sir. अपने बारे में बताइए. सर, मेरा नाम सपना कुमारी सोनी है. मैं बीकानेर ज़िले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे की निवासी हूँ. मैंने अपनी माध्यमिक की जो शिक्षा है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ से की है. मैंने अपनी जो सीनियर सेकेंडरी क्लास है वो ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमर्स विषय से की है और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स विषय से श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से की है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज से की है कॉमर्स विषय में. कई नेता अपने नाम पर मूर्तियां बनवाते हैं, किसी इमारत का नाम रख देते हैं, किसी स्टेडियम का नाम रख देते हैं. क्या आपको लगता है कि ऐसी नीति ठीक है? सर, यदि वो जिस इमारत का या जिस स्टेडियम का नाम जिस नेता के नाम पे रखा गया है, यदि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए तो उनका नाम रखा जाना उचित होगा वहाँ पे. यदि उन्होंने उस चीज़ के लिए प्रयास किए हों और वो सफल हुए हों तो वहाँ पे उनका नाम रखा जाना उचित होता है. जैसे स्टेडियम के नाम भी बहुत सारे क्रिकेटरों के नाम पे रखे जाते हैं या स्टेडियम की विंग होती है वो बनाई जाती है. तो ऐसा कोई स्टेडियम है जो किसी सीनियर IAS ऑफिसर के नाम पे रखा गया, वो तो इतनी सेवाएं करते हैं देश की? सर, मेरे ध्यान में नहीं है. या राज्य प्रशासन सेवा के कोई ऊंची उपलब्धि वाले प्रशासकों को इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पे इज्जत क्यों नहीं दी जाती? सर, स्टेडियम वगैरह में प्रशासकों को स्टेडियम किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दीजिए प्रशासक के नाम पर. सर, क्योंकि जो प्रशासकों का मेन रोल होता है वो पर्दे के पीछे काम करना होता है कि सारी नीतियों में उनकी भागीदारी होती है, पर जो उनकी नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो अगर नीति सही हो गई तो उसका जो नाम होता है वो मंत्री या फिर जो राजनेता होते हैं उनके नाम पे चला जाता है कि उन्होंने ये किया था. श्रेय नेता ले जाते हैं, काम प्रशासक करते हैं. यस क्या सर. आपको लगता है न्यायोचित है? सर, प्रशासनिक अधिकारी का काम यही होता है कि वो पर्दे के पीछे रह के काम करे, वो अपनी भूमिका वहीं से निभाते हैं. उनकी जॉब के साथ ये ड्यूटी जुड़ी हुई है उनकी. तो आपके साथ अगर ऐसा होगा तो बुरा नहीं लगेगा कि काम आपने किया और कोई स्थानीय नेता जिसमें उतनी पात्रता भी नहीं है वो आपके काम का श्रेय ले जाएगा? सर, यहाँ पे काम करने का मतलब होता है कि आपने जो चाहा वो लोगों को मिला, अपना नाम. ये लगभग वैसे ही हुआ कि घर संभालती औरतें हैं और घर वाला कहते हैं पुरुष को. घर वाला क्या करता है? सर, घर संभालने में तो औरत और जो पुरुष होता है उनकी बराबर भागीदारी होती है. और यदि देश की भी बात की जाए तो राजनेता और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी बराबर की भागीदारी होती है. अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक कौन सा वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और उससे क्या बनाया है आपने? सर, मैं तो ज़्यादातर मेरे घर से जो मटेरियल्स निकलते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ. जैसे घर पे सबसे ज़्यादा मटेरियल निकलता है या तो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह या फिर कपड़े जो पुराने हो जाते हैं जो पहने नहीं जाते. तो कपड़ों का तो हम सीधा यूज़ करते हैं कि उनके हम लोग थैले बना लेते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहाँ यूज़ आ जाते हैं. या फिर उन्हीं कपड़ों से डोरमेट या फिर गद्दी बना ली जाती है ताकि बैठने के काम आ जाए. और जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उनमें हम लोग थोड़े बहुत मिट्टी और खाद डाल के उनमें प्लांट्स वगैरह लगा लेते हैं. कौन से प्लांट्स लगते हैं उसमें? सर, छोटे मोटे जैसे पुदीने के जो छोटी मोटी होती है ना, हर्ब्स होती है, वो लग जाती है उसमें. उसके अलावा आपको लगता है कि भारत समाज कल्याण के चक्कर में और अपनी विश्व में अपनी छवि को अच्छा बनाने के चक्कर में ये सरकार जो है वर्तमान सरकार वैक्सीन को बांट रही है, जबकि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं. आपको नहीं लगता कि एक जो सरकार ने मानक तय कर दिए हैं कि अब 60 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी या 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी, इसकी गति तेज कर देनी चाहिए और सभी को सामान्य रूप से यहाँ पर वैक्सीन लगनी चाहिए, निर्यात बाद में हो? सर, निर्यात के लिए भारत सरकार ने ये फिक्स कर रखा है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी जो 50% वैक्सीन है वो खाली इंडिया वालों को ही दी जाएगी. क्यों 100% क्यों नहीं? ये कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक नहीं है? सर, हमारे यहाँ पे थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर हेल्थ वर्कर्स की कमी है जो वैक्सीन लगाते हैं. अगर इतनी वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व हो गई तो वो वैक्सीन खराब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह की इतनी सुविधा नहीं है. और जो कोरोना की ये सेकेंड वेव हमारे देश में अब देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक है, प्रशासनिक चूक है? सर, राजनीतिक और प्रशासनिक चूक के साथ में लोग भी कुछ लापरवाह हो गए थे, यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे थे. लेकिन बंगाल में तो कोई कोरोना पॉजिटिव केसेस ऐसे आमतौर पर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वहाँ तो रैलियाँ चल रही हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं. सर, अभी वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में उनको यही हर्जाना भुगतना पड़े जो महाराष्ट्र और पंजाब वगैरह जो स्टेट तो है. आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन से चूक हो रही है कि वहाँ तत्कालीन चुनाव को रोक देना चाहिए? सर, चुनाव रोकना इसका समाधान नहीं होगा. तो जान हथेली पे रख के वहाँ पर जो रैलियाँ हो रही हैं और लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं है, मतलब
सर लोगों की जान की कीमत है, अगर उनको चुनाव जरूरी आयोग है, जान जरूरी है? सर जान ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक दी थी जान को बचाने के लिए। ठीक। तो चुनाव आयोग इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे। जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी पंचायती राज और नगर पालिका के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें गाइडलाइंस आई थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और जो भी वोट मांगने जाते हैं 5 लोगों से ज़्यादा जाएंगे नहीं। और जो उसके अलावा वोटिंग टाइम पे जो सुविधाएं होती है जैसे कि सबको 2-2 गज दूरी पे खड़ा करना, सेंटर्स ज़्यादा बना देना ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो, वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है। ठीक है सपना, थैंक यू। कई बार ऐसा लगता है आपके हाव भाव से, मतलब आपके बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से, कि आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड है और थोड़ा सा एरोगेंस आ रहा है। वैसे वो है नहीं। यस सर। हम लोगों ने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से जब जांच किया तो है नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जाहिर हो रहा है। यस सर। वो जाहिर इसलिए हो रहा है, अब जाहिर हो रहा है चाहे जो भी वजह हो, लेकिन उससे बचने का तरीका है कि आप थोड़ा सा और विनम्रता, ख़ास तौर पे जो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको लगता है कि मेरे को ये एकदम से मिल गया, मेरे इलाके का सवाल मिला है। यस सर। और जहां आप जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, वहाँ थोड़ा सा और ठहराव लेके आ जाए। यस। थोड़ा सा और सोच ले। जो आपने कहा कि सुनने में थोड़ी सी ये हो जा रही है, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मैं हड़बड़ी में जवाब दे रही हूँ या जल्दीबाजी दिखा रही हूँ, आत्मविश्वास थोड़ा सा ज़्यादा झलक रहा है, वहाँ थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ी सी विनम्र शैली में उस सवाल का जवाब दें, ताकि इस तरह का कोई भ्रामक की छवि बाहर न दिखे। यस सर। आप हैं विनम्र, लेकिन 1-2 ऐसे मौके पे लगा कि वो व्यवहार में कम दिखा।